उत्तर प्रदेश के नोएडा में कुछ दुकानों पर शराब पर दिया जा रहा डिस्काउंट, जिस पर अब आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया आ चुका है सामने। देखिए, स्टॉक खाली करने के लिए नोएडा में कुछ शराब की दुकानों पर मिल रहा है डिस्काउंट और एक के साथ एक शराब की बोतल दी जा रही है फ्री, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता आज सोशल मीडिया पर सवाल उठाकर ये कह रहे हैं, देखिए किस तरीके से योगी राज में मिल रही है शराब या फिर सरकार ले रही है, इस बात से बेनिफिट क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर। ये वही आम आदमी पार्टी है जब दिल्ली में एक बड़ा घोटाला किया जाता है, शराब का कमीशन ली जाती है शराब के माफियाओं से, जब ये आम आदमी पार्टी के नेता एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मामले पर नहीं करते हैं। पर आज जब, क्योंकि ये लास्ट महीना चल रहा है मार्च का, 31 मार्च के बाद अगर इन शराब के ठेकेदारों की दुकानों में शराब होती रह जाती है तो ये जो शराब है सरकार जमा कर लेगी, जिससे कि ये दुकानदार इस शराब को बेच नहीं पाएंगे और अगला ठेका किसको मिलेगा ये भी तय नहीं है और इसीलिए ये दुकानदार अपना स्टॉक खाली कर रहे हैं। पर आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को बनाकर ये कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि वो हिंदुओं को बना रही है शराबी। आप सुनिए किस तरीके से स्टॉक खाली करने के मामले को लेकर नोएडा की कुछ वीडियोस की बात करते हुए सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले पर हिंदू मुस्लिम का एंगल भी ढूंढ लिया है और वो ये कह रहे हैं कि रमजान के महीनों में अगर ये शराब पिलाई जा रही है, जो कि एक के साथ एक शराब है, जिसमें मुस्लिम तो शराब नहीं पीता है क्योंकि उनके रोजे चल रहे हैं, पर हिंदुओं को यहाँ पर शराबी बना रही है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए सौरभ भारद्वाज का ये बयान। देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से खबर आ रही है कि वहां पे एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त दी जा रही है। रमजान का महीना है, रोजे चल रहे हैं, मुसलमान लोग तो शराब नहीं पीते, वो तो हाथ भी नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों को शराबी बनाने की ये स्कीम चलाई जा रही है कि जो एक शराब की बोतल पीता है, एक क्यों पी रहे हैं आप, दो पीजिए। तो हमारे लोगों को जो शराबी बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या योगी सरकार ने इसकी अनुमति भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से ली है? और अगर नहीं ली है तो केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है? अगर ये शराब की दुकानें भाजपा की सरकार से बिना पूछे ये कर रही हैं, तो अब तक इन शराब की दुकानों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अब तक इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ा? तो हमारे ये सवाल है। देखिए, आपने सुना कि सौरभ भारद्वाज ने किस तरीके से इस पूरे मामले में भी हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ लिया और कह रहे हैं कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के ये तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं, जिस पर अब सवाल ये बनता है कि जब दिल्ली में शराब माफियाओं से करोड़ों रुपए का टेंडर उन लोगों को दिया गया और यहाँ पर जब करोड़ों रुपया दिया गया, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का नाम किस तरीके से सामने आया। देखिए, यहाँ पे अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए और मनीष सिसोदिया, जो कि दोनों ही इस शराब घोटाले को लेकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं, आज वही आम आदमी पार्टी शराब को लेकर ये कह रही है कि किस तरीके से हिंदुओं को शराबी बनाया जा रहा है। पर जब दिल्ली में सरकार की अनुमति से ही शराब बिक रही थी, शराब माफियाओं को पैसा दिया गया था, उस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक बार भी सवाल नहीं उठाया और ये नहीं कहा कि हम किस तरीके से कुछ करोड़ पैसे लेकर किस तरीके से दिल्ली की जनता को शराबी बना रहे हैं। और आज एक ऐसा मुद्दा उठाकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, यहां अगर नोएडा की बात की जाए, जो कि वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ये वीडियो अगर यहां पर जो शराब के ठेकेदार हैं और जो दुकानदार, और ऐसा नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ चंद ही दुकानें हैं जिनके पास ज्यादा स्टॉक है, जिन्हें 31 मार्च के 12 बजे से पहले इस स्टॉक को खत्म करना है और इसीलिए वो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं और इस योजना को लेकर सरकार कोई पैसा नहीं लेती है और ये दुकानदार अपनी मर्जी से कर सकता है, ठेकेदार अपनी मर्जी से कर सकता है कि उसे कितने में क्या चीज बेचनी है। यहाँ सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार किया जा रहा है, क्योंकि 31 मार्च के बाद नए टेंडर सरकार के द्वारा लोगों को दिए जाएंगे और इस बार जो टेंडर दिए जाने
हैं शराब के, ये ई लॉटरी से दिए जाएंगे और इसीलिए दुकानों का आवंटन भी ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके चलते पुरानी शराब की दुकानों के ठेकेदारों को फिर एक बार नई दुकानें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी इसकी पूरी गारंटी नहीं है। जिसका लॉटरी में नाम आ जाए उसी को ठेका दिया जाएगा और इसीलिए पुरानी दुकान जो है, जो 31 मार्च तक जिनके पास वैलिड लाइसेंस है, वो 31 मार्च तक अपना पूरा स्टॉक खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए वो नहीं चाहते कि 31 मार्च के बाद उनका शराब में कोई भी बड़ा नुकसान हो। और इसी पर देखिए शराब एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ एक याचिका भी दायर कर दी है, जिसमें यह कहा गया है कि 31 मार्च से पहले जो स्टॉक बच रहा है शराब ठेकेदारों के पास, उस शराब को सरकार वापस ले, यानी कि वापस ले और उसका पैसा दिया जाए। क्योंकि अभी तक ऐसा होता आया है कि अगर 31 मार्च के बाद शराब किसी भी ठेकेदार के पास बचती है तो वो सरकार अपने पास जब्त कर लेगी और उसका एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। और क्योंकि अगला ठेका किस ठेकेदार को मिलेगा ये लॉटरी के माध्यम से इस बार किया जा रहा है और इसीलिए दुकान संचालक अपने माल को खत्म करने के लिए एक के साथ एक की योजना उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर दे रहे हैं और नोएडा में ये 1-2 दुकानों पर देखा गया है, ना कि पूरे उत्तर प्रदेश में। और यहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता जो सवाल उठा रहे हैं, मनीष सिसोदिया, और जब अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले में बड़ा नाम आता है, जब आम आदमी पार्टी के नेता इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और तब वो शराब घोटाले को लेकर नहीं कुछ भी बात कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई कमीशन खोरी नहीं हुई है, यहाँ सरकार ने पैसा नहीं लिया है, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसी नीति को अपनाते हैं शराब के ठेकेदार। पर आज आम आदमी पार्टी इस पर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, पर आज जनता सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर काफी ज्यादा समझदार है और जो आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है उन्हीं पर सवाल उठाकर आज जनता ने सीधा सवाल कर दिया है कि यहाँ ठेकेदारी नहीं ली गई, यहाँ से कमीशन नहीं ली गई है, यहाँ जो शराब ठेकेदार है वो अपने माल को खत्म कर रहा है, ना कि ये सरकार की जिम्मेदारी है और ना ही तो सरकार ने पैसा लिया है। पर किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर चीजों को पेश किया जा रहा है, जिस पर आम आदमी पार्टी संजय सिंह और तमाम जो नेता सवाल उठा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज सवाल उठा रहे हैं, जिन पर कटाक्ष करते हुए जनता ने कहा है कि पहले ये देखो कि दिल्ली में कितने लोगों की जान को जोखिम दिया है आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि जिस टाइम पर देश में था कोविड उसी टाइम पर लाई गई थी ये शराब पॉलिसी, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने 4 से 5 महीने तक की जेल में भी सजा काटी है और 2000 करोड़ रुपए का भी घोटाला सामने आया था कि किस तरीके से रिश्वत ली गई, जिसके तार सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि साउथ तक भी फैले हुए थे। खैर, इसी एक तरफ तो आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। सौरभ भारद्वाज ने, आपने सुना कि एक तरफ शराब माफियाओं को लेकर कहा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि हमने पूरा दिल्ली का पैसा खत्म कर दिया, पर हमने तो पैसा खत्म नहीं किया, सरकार के खजाने में पैसा था। पर इसी बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद कमलजीत शेरावत का भी बयान सामने आया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो बजट अब पेश किया गया है हमारी सरकार के द्वारा, ये बजट यानी कि ये जो बजट है इस पर सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी, जो उसे उठाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने दिल्ली की जनता की मांगों को देखते हुए बजट बनाया और पेश किया है। 1 लाख करोड़ का बजट आज दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रिमंडल ने दिल्ली वासियों के लिए घोषणा की है। मैं बहुत इस बात को देख के संतुष्ट हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जिस बातों का ध्यान रखा गया कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना चाहिए, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनने की तरफ भी बढ़ना है, सामाजिक कल्याण की योजनाएं भी लागू होनी चाहिए और दिल्ली को सुरक्षा भी चाहिए, तो सभी पहलुओं के ऊपर इस बजट में ध्यान रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। और बहनों को जिस तरह से महिला समृद्धि योजना की बात थी उसके लिए बजट का प्रोविजन है, अटल कैंटीन के लिए प्रोविजन है, दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए है। तो दिल्ली को, जो लोगों को दिल्ली चाहिए उसकी तरफ बढ़ता हुआ ये बजट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन को दिल्ली में किस तरह से लागू किया जाए, श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने उसका पूरा प्रयास किया है। मैम, एलओपी आतिशी का कहना है कि पूरी तरह से एनालिसिस नहीं किया इस बजट को पेश करने से पहले। आपने तो 10 साल एनालाइज भी किया था, उसको एग्जीक्यूट भी किया था, फिर भी दिल्ली की गली नाली सड़क टूटी हुई,
तो भी आप महिलाओं को, बुजुर्गों को कुछ दे नहीं पाए, तब भी आप दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड, सबसे गंदा शहर बना पाए। तो आज आपको अपनी विजन के ऊपर कुछ बात करने का अधिकार नहीं है। आपको तो पिछले 10 साल का आतिशी जी जवाब देना चाहिए। खैर, आप क्या कहेंगे अब उस पूरे मामले पे कि शराब की पॉलिसी बनाने वाली आम आदमी पार्टी आज ठेकेदारों के द्वारा जो शराब उत्तर प्रदेश में कुछ दुकानों पर बेची जा रही है उस पर सवाल उठा रही है। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उस दौर को भूल चुकी है जिस समय पर इन लोगों ने जानबूझकर और करोड़ों रुपए का किस तरीके से डील दी गई, जिसके लिए कई लॉबियां, कई लोग, नेता शामिल थे, जिसमें से कईयों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है जो अभी तक जेल से बाहर नहीं आए हैं, जिनमें से कई वो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी शुरुआती दौर में की गई थी। आप भी अब इस पूरे मामले पर हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।